बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज़रबुल इस्लाम के अरब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुँचे। कौम आद बहुत ही ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इस जैसे हमने दुनिया में पैदा ही नहीं किए थे। और इनकी जानब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। ये तकब्बर करते थे, शिरक करते थे और बुत परस्त थे। और ये इतने ताकतवर थे कि पहाड़ों को तराश कर अपना घर बनाते थे और उसमें रहते थे और दराज कद थे, ताकतवर थे। कुरान कहता है कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौमी आद के साथ क्या सलूक किया, जो अहले इरम थे और बड़े बड़े स्तूनों की तरह दराज कद और ऊंचे महलात वाले थे, जिनकी मिसल दुनिया के मुल्कों में कोई भी पैदा नहीं किया गया। अल कुरान सूरत अल फजर। और इन पर अल्लाह की जानब से जो अज़ाब नाज़ल किया गया हवाओं का, और एक अंगूठी का जो सुराख है उसके बराबर हवा छोड़ी गई। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो हवा के बाद, मेरे अज़ाब के बाद ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे बिखरे हुए तिनके। उन पर कितनी शिद्दत की हवा होगी। क्या आया स्पेस में भी इससे ज़्यादा हवा शिद्दत की चल रही है? अब तक जो रिकॉर्ड हो चुकी है वो कितनी हवा तेज़ है। जी हाँ, ये है अंगूठी। और तिरमिज़ी की हदीस 3273 के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने हवाओं के ख़जानों में से एक हवा इस अंगूठी के नक्के के बराबर इस दुनिया पर भेजी, और उस हवा से उस कौम को तबाह किया गया जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उनसे ज़्यादा मजबूत कौम नहीं पैदा की थी। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कौम आद का। कौम आद जिनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था कि वो सरकशी में बढ़ रहे थे, और ऐसी मजबूत कौम जो पहाड़ों को तराश के अपना घर बनाती थी और उसे हवा से तबाह किया गया। मैं दोबारा कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ कि उस हदीस के मुताबिक हवा उन पर छोड़ी गई। वो कौन सी हवा होगी जिससे दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम तबाह की गई? इस चीज़ को समझने के लिए हमें हवा की शिद्दत को समझना होगा। आम लफ्ज़ों में, अगर हवा 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम को डिस्टर्ब करती है। यही हवा अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो ये गैराज में खड़ी हुई या पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को धक्का दे सकती है। अगर यही हवा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस कर ले तो ये मोटरवे पर चलते हुए 22 व्हीलर ट्रॉले को उल्टा सकती है। मैंने ये खुद विटनेस किया है यूके में। यही हवा अगर 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो ये घरों को नुकसान पहुंचाती है, और अगर यही स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ जाए तो इसके सामने किसी भी बिल्डिंग का रुकना नामुमकिन है। ज़मीन पर आज तक रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे सख्त तूफ़ान की स्पीड 480 किलोमीटर थी। जी हाँ, ये F5 टॉर्नेडो था जो कि अमेरिका में आया था 1925 में। इस टॉर्नेडो ने ना सिर्फ 750 लोगों की जान ली, बल्कि मौजूदा वक्त के मुताबिक उसके नुकसान का तखमीना 2.3 बिलियन के राउंड अबाउट था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 480 किलोमीटर के साथ चलने वाला तूफ़ान कितनी तबाही लेके आ सकता है। लेकिन कुछ देर के लिए ज़रा ठहरें। क्या आप समझते हैं कि 480 किलोमीटर के साथ चलने वाली हवा कौम आद को ख़त्म कर सकती थी, जिनकी ताकत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि उनसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर कौम पहले नहीं बनाई गई थी? इस चीज़ को समझने के लिए अब हमें ज़मीन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस वक्त तक ज़मीन पर जो हम रिकॉर्ड कर चुके उसकी स्पीड 480 किलोमीटर थी। लेकिन अल्लाह ताला के हवाओं के ख़जानों में से एक हवा जो दुनिया पर छोड़ी गई, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपनी ज़मीन से बाहर कदम रखना होगा। इस ज़मीन से बाहर नेपच्यून प्लैनेट का जिक्र करते हुए, जहाँ पर हवा की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है, वहाँ पर सांस लेना नामुमकिन है। इसी तरह 2001 में एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ जो कि 190 लाइट ईयर फार था अर्थ से, जिसका नाम HT 80606 था,
وہاں پر ریکارڈ کی جانے والی ہوا کی رفتار 15,000 کلومیٹر پر آور تھی۔ اتنی سپیڈ سے چلنے والی ہوا میں آپ کا ماس آپ کی ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، حال ہی میں ڈسکور ہونے والے بلیک ہول میں جس کا نام IGR J170913624 ہے، میں اس کا ذکر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ گوگل کر کے اس انفارمیشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس بلیک ہول پر چلنے والی ہواؤں کی رفتار ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ ناسا کے مطابق اس بلیک ہول میں چلنے والی ہوا کی رفتار 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر پر آور ہے۔ جی ہاں، اتنی تیز ہوا میں سانس لینا کیا آپ کا زندہ رہنا ناممکن ہے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ کے خون کے خلیے بھی ہوا کے اندر ڈیزولو ہو جائیں گے۔ اب دوبارہ اگر اس حدیث کو رپیٹ کیا جائے کہ سرکل کے برابر وہ ہوا ان پر چھوڑی گئی، تو اس ہوا کی انٹینسٹی کیا تھی جس سے اس قوم کو تباہ کیا گیا، اور وہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور جس کے بعد وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہر قسم کی مشکل اور مصیبت سے دور رکھے۔ اس علم کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اسلامی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق وقت پر مل سکے۔